हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है हम लोगों के अपने यूट्यूब चैनल विद्या ब्रेन बर्स पर। जैसा कि हम लोगों ने कल बात की थी कि कैसे क्या पढ़ना है, वो सब बताया था, क्या क्या करना है उसके लिए। और आप लोगों से भी हमने कहा था कि आप लोग अपना एक पेन और कॉपी लेके बैठेंगे, जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा वो सब आप नोट करेंगे। तो उसी परिप्रेक्ष्य के चलते हुए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्लास 9 से साइंस केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है कि हमारी क्लास 9th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। मतलब हमारे आस पड़ोस में जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी क्या है, मैटर से ही बनी हुई हैं। हर एक चीज़ जो हम लोग देखते हैं, जैसे कि घर पे देखते हो, स्कूल स्कूल से ही स्टार्ट करो। स्कूल में जैसे हम लोग आते हैं, साइकिल से आते हैं। साइकिल कैसे बनी हुई है? मैटर से ही तो बनी है। स्कूल में आते हैं, बुक्स लेके आते हैं। बुक्स क्या है? मैटर ही तो है एक तरीके से। बैग है, बैग क्या है? पेन है। या जिस कुर्सी पे बैठे हो, जिस चेयर पे बैठे हो आप लोग, जिस टेबल पे बैठे हो, जो सामने जहाँ जिस सर पढ़ाते हैं, जहाँ चौक इस्तेमाल करते हैं, जो बोर्ड है, ईंट है, दीवार है, ये सब क्या है? ये सब मैटर ही तो है। वही पढ़ना है हमें, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। हमारे चारों तरफ जो मैटर क्या क्या है वही सब। देखो मैटर होता क्या है? मैटर कुछ नहीं होता है। मैटर होता है कि कोई भी चीज जिसके अंदर भार हो, उसका मास हो। हैव सम मास, हैव सम मास, हैव सम मास। पहला पॉइंट, जिसके पास अपना कुछ भार हो, उसका कुछ मास हो, उसका कुछ द्रव्यमान हो, और वो ऑक्यूपाइज स्पेस, और स्पेस को कुछ ऑक्यूपाई करे, मतलब कि उसका कुछ वॉल्यूम हो। दैट इज हैव सम वॉल्यूम। उसका अपना वॉल्यूम हो, खुद का कुछ कुछ स्थान घेरती हो, कुछ मास हो उसका। वही सब क्या होगा? मैटर। मतलब मैटर क्या है? जिसके पास अपना मास हो और वो कुछ स्थान घेरता हो आस पड़ोस में। आप देखिए, एक कुर्सी ले लो, कुर्सी का अपना मास है। उसके अलावा वो कुछ स्थान घेरती है जहाँ पे रखी होती है। उसके अलावा जैसे एक बुक ले लो, बुक का अपना मास है। उसके अलावा वो रखी होती है जहाँ पे रखी होगी, उसका अपना मास है ना। जो स्थान जहाँ पे रखी होगी वहां पे कुछ स्थान घेरेगी, है ना। तो मैटर क्या है? मैटर एक ऐसी चीज है जिसके पास अपना खुद का मास हो और वो कुछ स्थान घेरती हो, तो मतलब उसका कुछ न कुछ मालूम हो। और तीसरा, एग्जर्ट्स प्रेशर, कुछ प्रेशर भी लगाएगी। जैसे बुक रखी है जहाँ पे, उसका कुछ अपना मास होगा तो वो जिस जहाँ पे रखी है, जिस जगह पे रखी है, जैसे ये ले लो, ये रखा है इसके ऊपर, तो क्या है, ये मेरे ऊपर इस हाथ के ऊपर प्रेशर लगा रहा है ना, कुछ अपने इसे अपने मास के कारण कुछ प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। तो ऐसे ही मैटर जहाँ पे भी रखा होगा वहां पे अपने मास के कारण वो कुछ प्रेशर लगाएगा। तो मैटर क्या हुआ कि मैटर एक ऐसी चीज है जिसके पास अपना खुद का मास हो। दूसरा, वो कुछ अपना स्थान घेरता हो, मतलब उसके पास कुछ मालूम हो। और तीसरा, वो प्रेशर लगाता हो, जहां पे रखा हो वहां पे कुछ प्रेशर लगाएगा अपने मास के कारण। तो वही चीज क्या होगी? मैटर। अभी तो एग्जाम्पल सबके सामने, एग्जाम्पल देखो इसके क्या क्या हो सकते हैं। जैसे बुक एक मैटर है। जैसे एयर, एयर हमें दिखती तो है नहीं, लेकिन क्या एयर मैटर नहीं है? बिल्कुल मैटर है। देखो कैसे, एयर को हम लोग साइकिल में डालते हैं। जो साइकिल में डालते हैं, तो जिसमें डालते हैं, जो क्या होता है, वो टायर टायर जो होता है, वो कुछ स्थान घेर लेता है साइकिल, उसके हवा भरने के बाद, एयर डालने के बाद, तो कुछ स्थान घेरता है। फिर उसका कुछ वॉल्यूम हो भी, उसका कुछ मास भी होगा। तो उसका मास भी होता है कुछ एयर का, इसलिए एयर भी क्या हो गई। ऐसे ही जहाँ हम लोग बैठते हैं, टेबल हो गई, बैठ के खाना खाते हो। या जैसे ये मार्कर हो गया, मार्कर। हर एक चीज जो भी तुम्हें दिखाई दे रही हो, जिसके पास अपना कुछ मास हो और उसके अलावा कुछ उसका वॉल्यूम हो, कुछ स्थान घेरता हो, तो वो सब क्या हो जाएगा? वो मैटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, अपना स्क्रीनशॉट ले लो और इसे नोट कर लो। उसके अलावा आगे देखो क्या होता है। मैटर की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे मैटर क्या है, मैटर बना के कैसे है, कुछ उसकी प्रॉपर्टी होंगी। इसके अलावा वो कैसे रहता है, कितनी स्टेट में होता है,
कौन कौन सी चीज़ों में पाया जाता है, तो उसकी कुछ अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है मैटर की। तो वो देखो वो प्रॉपर्टी क्या है मैटर की। पहली प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, मैटर क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मतलब क्या है, मैटर जो है ना वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। हर एक मैटर जो तुम्हें दिखाई दे रहा हो आस पड़ोस में, वो सब क्या है, एक कुछ छोटे छोटे पार्टिकल से भी मिलके बना होता है, इसलिए मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। इसका एग्जांपल देखा होगा स्कूल में, स्कूल कॉलेज जाते हो, वहां पे सर जो है वो चाक से लिखते हैं, तो जब चाक से लिखते हैं तो बोर्ड के पास नीचे देखा होगा छोटे छोटे पार्टिकल्स, उसके चाक के जो पार्टिकल्स हैं वो सब इकट्ठे हो जाते हैं, एक जगह पे कलेक्ट हो जाते हैं। ऐसा देखा है रियल लाइफ में, आपने देखा होगा। ऐसे ही घर पे आते हैं, कभी घर पे कारपेंटर लोग जो आते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, लकड़ी को काटते हैं वो लोग, जब लकड़ी को काटते हैं तो काटने समय, लकड़ी के काटते समय कुछ महीन महीन बहुत छोटे छोटे कण ऐसे पार्टिकल ऐसे जो कि नीचे गिर जाते हैं। तो इससे क्या पता है कि मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। जैसे एक मार्कर एक कैसे बना होगा, एक पार्टिकल जिसका होगा, एक इसका, फिर ऐसे ऐसे लगातार ऐसे बहुत कम कम मतलब बिल्कुल भी जगह छोड़ते, बहुत कम कम जगह छोड़ते हुए इसी तरह से बना होगा। तो ऐसे ये प्लास्टिक बनी होगी इसकी मार्कर की। तो क्या मतलब है कि मैटर जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, पहली प्रॉपर्टी इसकी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव सम स्पेस। मतलब जो मैटर जैसे ये बना होगा, इनके पार्टिकल्स के बीच बहुत थोड़ा सा गैप होगा। हर एक पार्टिकल के, हर एक मैटर के पार्टिकल्स के बीच थोड़ा थोड़ा स्थान होता है, बहुत थोड़ा स्थान होता है। इसका एग्जाम्पल समझो, जैसे हम लोग रख देते हैं, जैसे कि चीनी डालते हैं पानी के अंदर, चीनी डाली पानी के अंदर, और वो पानी को हमने ऐसे ही रख दिया, ठीक है, पानी को रख दिया। अब मान लो 1 लीटर हमने पानी लिया था, 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर एक बोतल इतना पानी लिया हमने, इसके अंदर हमने 100 ग्राम चीनी डाली, और वो चीनी जो है वो उस पानी के अंदर डिजॉल्व हो गई, उसे हिलाया ऐसे, अब वो हो गई डिजॉल्व, उसके अंदर घुल गई उसके अंदर। तो क्या इस जो 1 लीटर पानी लिया था इस बोतल के अंदर, 100 ग्राम चीनी घुलने के बाद क्या उसका पानी जो 100 ग्राम चीनी डाली, तो ऐसे तो उसका स्थान बढ़ जाना चाहिए ना, पानी बढ़ जाना चाहिए, बोतल से बाहर आ जाना चाहिए। क्या कभी ऐसा होता है? जैसे 1 लीटर हम पानी लेते हैं, उसमें चाहे हम 100 ग्राम चीनी डालें चाहे 200 ग्राम चीनी डालें, तो क्या है, वो चीनी उसमें डिजॉल्व हो जाएगी, लेकिन जो पानी है वो पानी 1 लीटर ही रहता है। इससे क्या होता है कि जो चीनी के जो पार्टिकल्स थे, वो उस पानी के पार्टिकल्स के बीच जो स्थान हुआ, थोड़ा बहुत जो स्थान था, उस पानी के पार्टिकल्स के बीच वो चीनी के जो पार्टिकल्स थे वो जाकर बैठ गए, वहां पे रुक गए, तो तभी उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ा। अगर उसके बीच, मान लो अगर इसके बीच उस चीनी के पानी के पार्टिकल्स के बीच अगर स्थान ना होता, तब तो फिर चीनी डाली थी वो पानी बाहर निकल जाना चाहिए था घुलने के बाद, लेकिन ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। तो हम लोगों ने डेली अपना शरबत तो पीते होगे, तो ऐसे क्या पता चलता है उससे, जो चीनी के जो पार्टिकल्स थे वो पार्टिकल्स क्या हुए, वो उस जो पानी के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में जाकर रुक गए, वहां बैठ गए। तभी होता है कि पार्टिकल्स के बीच थोड़ा बहुत स्थान होता है, ठीक है। और इसकी तीसरी प्रॉपर्टी देखो क्या है, जो
किसी भी मैटर के जितने भी मैटर हैं उन सभी के पार्टिकल्स हमेशा मूविंग स्टेट में रहते हैं, मतलब हमेशा एक जगह पे हमेशा हिलते रहते हैं, ऐसे समझ लो हिलते रहते हैं। अगर वो जो नहीं निकल पाए, जैसे गैस के पार्टिकल्स होते हैं, एग्जाम्पल समझो, गैस के पार्टिकल्स होते हैं, वो ऐसे समझो एग्जाम्पल, जैसे हम लोग परफ्यूम लगाते हैं, परफ्यूम हम लोगों ने लगाया, यहाँ पे लगाया, लेकिन उसकी स्मेल जो है, स्मेल पूरे रूम में फैल जाती है, देखा है? मतलब हम लोग यहाँ पे लगाते हैं लेकिन उसकी स्मेल पूरे रूम में फैल जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैटर के पार्टिकल्स जो हैं वो हमेशा ही मूविंग स्टेट में होते हैं, हमेशा ही हिलते रहते हैं, हमेशा ही चलते रहते हैं, तभी तो वो फैल गया। जैसे घरों पे धूप बत्ती लगाती है मम्मी, सुबह उठ के धूप बत्ती लगाई, धूप बत्ती लगाने के बाद धुएं के द्वारा पूरे घर में स्मेल फैल जाती है। भाई धूप बत्ती तो हमने एक जगह पे लगाई है ना, लेकिन उसकी स्मेल पूरे रूम में फैल गई। तो इससे क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो हमेशा ही मूविंग स्टेट में होते हैं। ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। तो क्या लिखना है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर, देखो पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज ऑलवेज इन मूविंग स्टेट, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी हो गई कि जितने भी पार्टिकल्स हैं इन सभी के, जो जितने भी मैटर हैं इन सभी के पार्टिकल्स हमेशा ही मूविंग स्टेट में होते हैं, ठीक है। तो एक ये प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो इतना नोट करो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे अपना लिख लो, ठीक है। वीडियो पॉज करके लिख लो इसे अपना, ठीक है। अब चौथी प्रॉपर्टी देखो इसकी क्या होगी। अच्छा, एक चीज हम लोगों ने जैसा सोचा कहा था कि सिर्फ और सिर्फ बेसिक लेवल ही नहीं कवर करेंगे। कुछ लोग होते हैं जैसे कि वो अपनी स्टार्टिंग से ही कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के लिए, अच्छा एक ऐसा होता क्यों है, जैसे कि हम लोग परफ्यूम लगाते हैं, ठीक है, और परफ्यूम लगाने के बाद उसकी स्मेल चारों तरफ फैल जाती है, ऐसा क्यों होता है? कुछ तो ऐसी वजह होगी। तो ये उन्हीं के लिए है कि हम लोगों ने जैसे बात की थी कि सिर्फ और सिर्फ बेसिक लेवल ही नहीं कवर करेंगे, उससे आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अभी बताया कि जितने भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा ही मूविंग स्टेट में होते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस, जैसे कि ये वो परफ्यूम थी, वो परफ्यूम पूरे रूम में कैसे फैल गई, कैसे वो जो धूप बत्ती लगाई थी उसकी स्मेल पूरे रूम में कैसे फैल गई, इसीलिए इसी चीज को जानने के लिए, इसी प्रोसेस के लिए कि किस प्रोसेस के तहत वो जो स्मेल फैली है पूरे रूम में, या जो परफ्यूम की स्मेल पूरे रूम में गई, जो धूप बत्ती की पूरी स्मेल गई, उस प्रोसेस को ही बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन। क्या कहते हैं उसे? डिफ्यूजन। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कंपटीशन में बहुत बार कि जो परफ्यूम होता है वो पूरे रूम में किस प्रोसेस के तहत फैल जाता है, क्या नाम होता है उसका? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? कुछ नहीं होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू मैटर बिटवीन ईच अदर, मतलब दो मैटर जो हैं उनके पार्टिकल्स का आपस में मिलना ही क्या होता है? डिफ्यूजन। तो इसकी डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? इंटरमिक्सिंग ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ मैटर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ intermixing of particles of two matters between each other, between one and other, ठीक है। इनका आपस में मिलना ही क्या होगा? डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन के प्रोसेस के तहत ही जो परफ्यूम जो होता है या जो धूप बत्ती होती है, धूप बत्ती जो होती है वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है,
कहे फैल जाती है, स्प्रेड इन होल रूम। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस के तहत ही जो परफ्यूम होता है या जो धूप होती है वो उसकी स्मेल पूरे रूम में फैल जाती है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, ओके, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी देखो इसकी, इसे नोट कर लिया था, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है, या वीडियो पॉज करके अपना नोट भी कर सकते हो। चौथी प्रॉपर्टी देखो, चौथी प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, मैटर की, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब जितने भी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा ही पार्टिकल्स अपने पड़ोस वाले पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहते हैं। जितने भी, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर के जितने भी जहाँ जहाँ के भी पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स अपने पड़ोस वाले पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप अपनी तरफ खींच रहे हैं, ताकि वो पार्टिकल जो है वो बाहर ना चला जाए उससे। मान लो जैसे कि अगर इस मार्कर के यहाँ के जो पार्टिकल हैं, अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट ना कर रहे होते तो यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो तो बाहर निकल जाते। अगर यहाँ के पार्टिकल्स बाहर निकल जाते तो ये मार्कर यहाँ से खत्म हो जाता, तो मार्कर फिर बचता नहीं बचता। ऐसे ही ये तो मार्कर हो गया, ऐसे बुक, एक बुक ले लो, उस बुक के जितने भी पार्टिकल जिनसे जिनसे बनी है वो बुक के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, ताकि वो पार्टिकल्स बाहर ना निकल जाएं। अगर वो पार्टिकल्स बाहर निकल गए मान लो तो बुक खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसीलिए बुक क्यों नहीं खत्म होती है, क्यों, क्योंकि बुक के अंदर के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, किससे, बाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा ही वो एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक देखो अपर लेवल पे पहुंचो करके तो अपना थोड़ा आगे बढ़ो, क्या बोलते हैं इसे, एक होता है कोहेसिव फोर्स। ठीक है, कोहेसिव फोर्स क्या है, एक ही मैटर के अंदर, एक ही मैटर के अंदर लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक ही मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स एक दूसरे को खींचेंगे, आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, उसे क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। तो मैटर के जो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं वो किसके द्वारा अट्रैक्ट कर रहे हैं, कोहेसिव फोर्स के द्वारा। किसके द्वारा, कोहेसिव फोर्स के द्वारा। तो इसे, इसकी कोहेसिव फोर्स की डिफिनेशन क्या होगी, द फोर्स ऑफ the force of attraction, the force of attraction, the force of attraction between the particles, between the particles of, between the particles, between the particles of same molecule, same molecule या matter, same molecule और मैटर, मतलब एक ही पदार्थ के, एक ही मैटर के पार्टिकल्स के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसे क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। और मैटर के जो पार्टिकल्स एक दूसरे को खींचते रहते हैं वो किसके द्वारा खींचते हैं, कोहेसिव फोर्स के द्वारा ही एक दूसरे को आपस में खींचते रहते हैं। ठीक है, इसे नोट करो, इसे नोट करो, इसे नोट करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे पॉज करो। ठीक है, ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। अब मैटर के पार्टिकल, इतनी प्रॉपर्टी समझ आ गई, मैटर की कितनी प्रॉपर्टी बताई, पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, जितने भी मैटर हैं वो सभी किसके द्वारा बने हैं, स्मॉल पार्टिकल्स के द्वारा ही बने, छोटे छोटे कणों के द्वारा बने हैं। इसका एग्जाम्पल, ये नॉर्मल एग्जाम्पल अपने जैसे स्कूल में ही देखो, चौक से टीचर लिखता है और चौक से लिखता है और फिर नीचे बोर्ड के पास नीचे देखो
छोटे छोटे पार्टिकल जो चाक के हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, जो चाक है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। ऐसे चाक एक मैटर है, तो ऐसे जितने भी मैटर हैं वो सभी छोटे छोटे पार्टिकल्स के द्वारा मिलके बने हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी थी, दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी थी कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, जो भी मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कुछ स्पेस होता है, ठीक है। ये दूसरी प्रॉपर्टी थी कि जितने भी मैटर के पार्टिकल्स हैं उन सभी मैटर के पार्टिकल्स के बीच कुछ स्पेस होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे समझा था, 1 लीटर पानी लिया, उसमें चीनी घोल दी, लेकिन वो पानी 1 ही लीटर रहता है। इससे क्या पता चलता है, जो चीनी जो थी उसके जो पार्टिकल्स थे वो उन पानी के पार्टिकल्स के बीच जितना भी गैप था, जितना भी स्पेस था, उनमें जाकर बैठ गए, ठीक है। दो प्रॉपर्टी हो गई। इससे पता चल गया कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच कुछ स्पेस होता है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी थी, तीसरी प्रॉपर्टी थी कि मैटर के पार्टिकल्स जितने भी हैं वो सभी कैसे होते हैं, इन मूविंग स्टेट, ठीक है। इसका एग्जांपल कैसे समझाया था, जिसे परफ्यूम लेते हैं, यहाँ पे डालते हैं और पूरे रूम में फैल जाती है। इससे क्या होगा कि यहाँ के जो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स यहाँ पे हमने डाले हैं वो यहाँ से उड़ के चारों तरफ फैल गए। अपने यहाँ भी तो फैले, उन्हें हमने कुछ किया तो है नहीं। इससे पता चला कि मैटर के पार्टिकल्स जो हैं वो हमेशा ही मूविंग स्टेट में होते हैं, ठीक है। और चौथी प्रॉपर्टी क्या थी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर मतलब जितने भी मैटर के पार्टिकल्स हैं वो सभी एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ठीक है। इसका किसके द्वारा, बाई कोहेसिव फोर्स, ठीक है। इसे लिखो तुरंत, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे लिख लो इसे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अभी तक तो मैटर के पता चल गया कि मैटर क्या है। मैटर क्या होता है कि जिसके पास अपना कुछ मास हो, ठीक है, फिर कुछ उस स्थान घेरता हो और प्रेशर एग्जर्ट करता, जहाँ पे रखा होगा वहाँ पर प्रेशर लगाएगा, ठीक है। ये तो हो गया मैटर। अब देखते हैं कि मैटर कितने टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। मैटर कितने टाइप्स के होते हैं। देखो हम लोगों ने आपस में मतलब आस पड़ोस में देखा होगा कि एक तालाब है, तालाब के अंदर पानी है, या जो हम लोग पानी पीते हैं तो पानी भी एक मैटर है, तो वो कैसा है। और ये बोर्ड है, जैसे ये मार्कर है, ये कैसा है। और तीसरा जैसे हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन गैस, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैटर, हेडिंग बनाओ, टाइप्स ऑफ मैटर, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैटर। हम लोग नॉर्मली तो 3 ही तरीके से देखते हैं, वही दिए हुए अपने एनसीईआरटी में भी वही 3 दिए हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग थोड़ा अपर लेवल पे भी जाएंगे। तो पहला क्या होगा, सॉलिड। सॉलिड कौन सा होता है, जैसे कि ये मार्कर है, ये बोर्ड है, ये दीवार है, ठीक है, ये कुर्सी रखी है, मेज होती है, ये सब क्या है, सब ये सॉलिड है। दूसरा लिक्विड। लिक्विड क्या है, जैसे कि पानी हम लोग पीते हैं, लिक्विड स्टेट में है। दूसरा दूध पीते हैं तो कोई लिक्विड स्टेट में है ना। और तीसरा गैस। गैस तो ये तो ऑक्सीजन गैस हो गई, हाइड्रोजन गैस हो गई। इसके अलावा हम लोग घरों पे खाना बनाती, मम्मी खाना बनाती हैं, है ना, वो भी तो एक गैस पे ही बनाती हैं। एलपीजी इसे बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो भी तो क्या है, गैस ही तो है। तो गैस भी हो गई। हम लोगों ने 3 ही नॉर्मली देखे हैं, लेकिन क्या सिर्फ 3 ही होते हैं, नहीं, इसके अलावा भी 2 और होते हैं टाइप्स ऑफ मैटर, लेकिन वो हम लोगों की एनसीईआरटी बुक में नहीं दिए हैं। लेकिन हमें तो एनसीईआरटी तो पढ़नी है, उसके अलावा भी तो पढ़ना था, हम लोगों ने बात भी की थी। तो चौथी स्टेट क्या होती है मैटर की, प्लाज्मा। नाम सुना है किसी ने, ये प्लाज्मा भी वो एक स्टेट होती है चौथी। पहली कौन सी हो गई, फर्स्ट हो गई सॉलिड, सेकंड हो गई लिक्विड, थर्ड हो गई गैस, फोर्थ हो गई प्लाज्मा। ये प्लाज्मा ब्लड वाला प्लाज्मा नहीं है, जिसे हमारे ब्लड में भी प्लाज्मा होता है, वो अलग है, लेकिन ये अलग है। उसके अलावा एक और होती है, कौन सी,
BEC, BEC इसे बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो कितनी हो गई? अगर पूछा जाए ओवरऑल, अगर जिसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ओवरऑल मैटर कितने टाइप्स का होता है, तो हम लोग क्या जवाब देंगे? 5 टाइप्स का। कौन कौन सा? एक तो सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा और फिफ्थ बीसी। ठीक है, 5 प्रकार के। लेकिन नॉर्मली इन जनरल कितने प्रकार का होता है? इन जनरल टाइप्स ऑफ मैटर वो 3 ही होते हैं। कौन कौन से? एक तो सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टी देखो कौन कौन सी होती हैं। कौन सा लिक्विड होगा, कौन सा सॉलिड होगा, कौन सा गैस होगा? आखिर क्यों होता है कि सॉलिड सॉलिड ही होता है या लिक्विड लिक्विड ही होता है? उनके लिए इनकी प्रॉपर्टी होंगी। ठीक है, इसे नोट करो। कौन कौन सी हो गई? एक तो सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा और पांचवा BC। ठीक है, अब इनके बारे में हम लोग कल जानकारी लेते हैं। आज तक इतना, यहाँ तक रिवीजन करो। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी, क्या क्या होगा। अभी आज हम लोगों ने क्या समझा? मैटर क्या है, ठीक है, मैटर किसे कहते हैं, उसके अलावा मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टी है, कैसे कोई मैटर बनता है, क्या होता है उसके अंदर, ये सभी उसकी प्रॉपर्टीज हो गई। उसके अलावा हम लोगों ने जाना कि टाइप्स ऑफ मैटर हम लोगों की NCERT बुक में कौन कौन से दिए हैं? एक तो सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। लेकिन इसके अलावा भी तो हम लोगों ने जैसे कहा था कि बेसिक तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन अपर लेवल पे भी लेके जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन में यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। कोई बच्चा जो NDA के एग्जाम करेगा, NDA में प्लाज्मा से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, BEC से भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा जब ऊपर हम लोग नीट में जाएंगे, वहां पे प्लाज्मा बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ हम लोग उसकी थोड़ी जानकारी देंगे कि प्लाज्मा क्या होता है, कैसे बनता है ना, और BEC क्या होता है। तो ये हो गई टाइप्स ऑफ मैटर। नॉर्मली जनरल में तो 3 ही होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यही हम लोगों ने देखी भी है, नॉर्मल देखते भी हो। सॉलिड देखते हो जैसे कुर्सी हो गई या मेज हो गई या ये मार्कर हो गया या ये बोर्ड है, ये दीवार बनी है, इसकी ईंट से बनी है, तो ये कैसा हो गया? सॉलिड। लिक्विड क्या होता है? जैसे कि हम लोग पानी तो पीते ही पीते हैं, पानी हो गया। दूध भी शाम को पीते हैं, तो दूध भी हो गया। ये सब क्या हो गया? लिक्विड। गैस, गैस कौन कौन सी? जैसे ऑक्सीजन गैस तो लेते ही लेते हैं हम लोग, श्वसन करते हैं उसके द्वारा। दूसरे मम्मी खाना बनाती है जिसपे, वो भी तो LPG गैस ही तो है, तो वो गैस है। ठीक है, प्लाज्मा और BC ये अलग है, वो बताएंगे कि प्लाज्मा बनता कैसे है, क्या होता है, उसके बारे में जानकारी होगी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इतना देखा। अगर समझ आया हो बढ़िया से तो ये इसके नोट्स बनाते रहना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो जब हटते हैं साइड में, या वीडियो पॉज करके लिख लिया करो। ठीक है, बढ़िया से नोट्स बनाओ और रिवीजन करते रहना है। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब कर लें आप चैनल, और अपना जो ग्रुप बनाओ, स्टडी ग्रुप नहीं, जिससे कोई लाइब्रेरी में जाता है तो वहाँ का जो लाइब्रेरी ग्रुप हो या जो अपनी फैमिली ग्रुप हो, उन सभी पे शेयर कर दो। ओके, ठीक है, धन्यवाद।